हर्षवर्धन जी, दूसरा आरोप जो आज लगाया राहुल गांधी ने कि गंभीरता नहीं थी प्रधानमंत्री के भाषण में। हंस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, तालियां उनके लोग मेज थपथपा रहे थे, नारे लगा रहे थे। गंभीरता, यहाँ लोग मर रहे हैं, वहां पर हंसी मजाक हो रहा है पार्लियामेंट में। देखिए, दो चीजें होती हैं। जब आप कहते हैं कि किसी जगह पर कोई दुख की घड़ी आ गई है, तो उस जगह पर आपका व्यवहार कैसा होता है, उसके बारे में बोलते हुए आपका व्यवहार कैसा होता है। लेकिन आप कहेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी होगा तो वो दुख भारी रहेगा, ये निजी जीवन में भी संभव नहीं। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, लोगों को सुनते हुए अजीब लगेगा। लेकिन आप सोचिए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 20 तारीख से जब तक ये 8, 9, 10 तक हुआ, तब तक राहुल गांधी हंस नहीं रहे थे। राहुल गांधी क्या कर रहे थे? इतने दिनों से सदन में हल्ला हंगामा जो हो रहा था, वो गंभीरता थी, वो संवेदनशीलता थी। जो सांसद हैं, वो जो सामान्य संसदीय व्यवहार अपेक्षित है, वो भी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता को इस सदन की चर्चा के बीच में राजस्थान रैली करने जाना है, और वो क्या कर रहे थे? वो आदिवासी और वनवासी का भेद बता रहे थे। मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप लगाते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि समय बदल गया है, सब कुछ लाइव टेलीकास्ट होता है। और जब अविश्वास प्रस्ताव होता है तो प्रधानमंत्री या जो भी सत्ता में रहता है, उस दल का नेता जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होता है, वो अपने खिलाफ लगे सारे आरोपों का जवाब देता है। भारत जोड़ो यात्रा कहां से आ गई थी? मणिपुर में गई थी क्या? मणिपुर भारत जोड़ो यात्रा के रूट में था। राहुल गांधी बताए कहां गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, और वो कहां से वो बता रहे थे, वो किससे जो सुना रहे थे? रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण मणिपुर में थे क्या? अडानी मणिपुर में कारोबार कर रहे थे क्या जाकर? मुझे लगता है राहुल गांधी के जो सब्सटेंस है, जो उनका आधार है, वो बार बार मैं कह रहा हूं कि अपने आप को देश से परिचित कराते हैं। देश अगर भूल जाता है कि राहुल गांधी कितने गंभीर हैं या कितने नहीं है, तो फिर से परिचित कराते हैं कि मैं ही हूं, मुझे पहचानो। थोड़ा सा भूल गए हो तो मैं याद दिलाता हूं। खैर, अब ये संसद में तो जो हुआ वो हुआ। अब इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है खैर कांग्रेस पार्टी, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, इसलिए संसद चलने नहीं दी, इसलिए संसद में इस पर चर्चा नहीं होने दी। आप देखिए कि नियम का बहाना करके संसद में लगातार इस पर चर्चा को रोका। गृह मंत्री बार बार दोनों सदनों में अपील कर चुके कि जितने घंटे की चर्चा करानी हो कराइए, हम तैयार हैं। लेकिन उस पर जो है तैयार नहीं हुई कांग्रेस पार्टी। गृह मंत्री का बयान आया, मणिपुर पर विस्तार से बोले, उस पर एक सवाल कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं किया गया। राहुल गांधी हो या उनके दूसरे नेता हो, जो भी वक्ता थे कांग्रेस पार्टी के, वो गृह मंत्री के भाषण के बाद मणिपुर पर उनमें से किसी ने सवाल पूछा क्या? किसी ने पूछा? राहुल गांधी ने पूछा क्या कि भाई हम गए थे तो हमारा ये अनुभव था, ऐसा क्यों था? इसका जवाब दीजिए। अगर उन्होंने पूछा होता तो उसका जवाब भी आता। लेकिन वो मुद्दे को किसी न किसी रूप में उस पर राजनीति करते रहना है। चलिए, अब इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देना चाह रही होगी। हो सकता है उनकी तरफ से भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने जो चर्चा यहां हुई, जो बातें कही, वो बड़ी गंभीर जरूर हैं, लेकिन ये आरोप कोरे आरोप लगते हैं जब तक वो इसके पीछे कोई सब्सटैंशियल वजह नहीं बताते, कोई प्रमाण दें। प्रमाण नहीं दे सकते तो तर्क दें। अगर वो ये देश के सामने ये बात आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की इच्छा है कि मणिपुर जलता रहे, तो फिर उनको बताना चाहिए कि इससे प्रधानमंत्री को क्या हासिल हो रहा है। वरना लोग यही कहेंगे कि राहुल आए और एक कोरा आरोप लगाकर चले गए। जो कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आते हैं, गाली देते हैं, आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।